क्या आप जानते हैं कि इस पूरे सौर मंडल के मास का लगभग 99.86% केवल सूर्य के पास है। हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम बेहद विशाल और रहस्यमयी है। इसमें सूर्य, ग्रह, प्लैनेट्स, उपग्रह, मून्स, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु यानी कॉमेट्स, उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स और अंतर्ग्रहीय धूल यानी इंटरप्लैनेटरी डस्ट शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे सौर मंडल के मास का लगभग 99.86% केवल सूर्य के पास है और बाकी सब ग्रह और पिंड मिलकर भी केवल 0.14% मास रखते हैं। यह तथ्य हमें यह समझने में मदद करता है कि आखिर सूर्य सौर मंडल का केंद्र क्यों है और क्यों उसकी ग्रेविटेशनल शक्ति पूरे सोलर सिस्टम को नियंत्रित करती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सूर्य का द्रव्यमान इतना विशाल क्यों है, सूर्य की ग्रेविटी का सौर मंडल पर क्या प्रभाव है, जीवन और एनर्जी के दृष्टिकोण से सूर्य का महत्व क्या है, अंत में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सूर्य का द्रव्यमान यानी मास ऑफ द सन। सूर्य का मास लगभग 1.989 इंटू 10 रेज टू द पावर 30 किलोग्राम्स है। अगर इस संख्या को सरल शब्दों में समझें तो यह लगभग 3,30,000 पृथ्वियों के मास के बराबर है। सूर्य मुख्यतः गैसों से बना है, जिसमें हाइड्रोजन लगभग 74%, हीलियम लगभग 24%, अन्य तत्व यानी ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, आयरन आदि लगभग 2% है। सूर्य का व्यास यानी डायामीटर लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसका वॉल्यूम इतना विशाल है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य इतना भारी क्यों है, आइए जानते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक जायंट मोलेक्युलर क्लाउड से हुई थी। जब यह गैस और धूल का विशाल बादल कोलैप्स हुआ तो उसके केंद्र में मास का सबसे अधिक संकेंद्रण यानी कंसंट्रेशन हुआ। उस केंद्र में सबसे ज्यादा गैस और धूल जमा हुई और वहीं से सूर्य का निर्माण हुआ। चूंकि मास का अधिकतर हिस्सा सूर्य में आ गया, इसलिए आज भी यह सौर मंडल का 99.86% मास रखता है। बाकी बचा हुआ मटेरियल ग्रहों, चांदों और छोटे पिंडों के रूप में फैला। सूर्य की ऊर्जा यानी एनर्जी फ्रॉम द सन। सूर्य के केंद्र यानी कोर में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है। हाइड्रोजन न्यूक्लिय आपस में मिलकर हीलियम न्यूक्लिय बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी सूर्य से लाइट और हीट के रूप में बाहर आती है। अगर सूर्य इतना मैसिव ना होता तो उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन सस्टेन नहीं हो पाते और न ही एनर्जी इतनी मात्रा में निकल पाती। जीवन के लिए सूर्य का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ द सन फॉर लाइफ। फर्स्ट, एनर्जी सोर्स। सूर्य की ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन को सस्टेन करती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल्स फूड चेन में डिपेंड करते हैं। सेकंड, क्लाइमेट और सीजन्स। सूर्य की गर्मी और रोशनी से ही पृथ्वी पर ऋतुएं यानी सीजन्स बनती हैं। थर्ड, ओशन करंट्स और वेदर। सूर्य की हीट ओशंस को गर्म करके मॉनसून और क्लाइमेट पैटर्न्स बनाती है। फोर्थ, प्रोटेक्शन। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड हीलियोस्फीयर हमें कॉस्मिक रेज और इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाता है। सूर्य का साम्राज्य। द सन इज द किंग ऑफ सोलर सिस्टम। सूर्य को अक्सर द किंग ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, इसकी ग्रेविटी सबसे स्ट्रॉन्ग है, यह एनर्जी का मुख्य स्रोत है। यह बाकी सभी ग्रहों और पिंडों को अपनी शक्ति से नियंत्रित करता है। यदि सूर्य न हो तो क्या कुछ हो सकता है, आइए जानते हैं। ग्रह अपनी कक्षाओं से भटक जाएंगे, जीवन असंभव हो जाएगा, पूरा सौर मंडल अराजक यानी कायोटिक हो जाएगा। अंत में निष्कर्ष कंक्लूजन। सौर मंडल का लगभग 99.86% मास सूर्य के पास होना एक आश्चर्यजनक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। यही मास सूर्य को इतना शक्तिशाली बनाता है। इसकी ग्रेविटेशनल शक्ति ही सभी ग्रहों को उनकी कक्षा में बनाए रखती है। इसकी एनर्जी ही जीवन और पृथ्वी के क्लाइमेट का आधार है। सरल शब्दों में कहें तो सन इज द अल्टीमेट पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम। बाकी सब ग्रह, चांद और छोटे पिंड केवल उसके फॉलोअर्स हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।